Important MCQ of spermgenesis based on NEET exam part 2. अब हम अपने लेक्चर के अंदर बात कर रहे हैं जो हमारे एमसीक्यू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर और जो हमारा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस की जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ी थी उसके अंदर जो हमारे एमसीक्यू है जो हमारे प्रीवियस ईयर जो हमारा नीट का एग्जाम है उसके अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है वो हमारा द कोलेक्शन ऑफ द फीमेल। अब जो हमने फीमेल के बारे में बात पढ़ी थी हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम था जो हमारी फैलोपियन ट्यूब थी फैलोपियन ट्यूब के अंदर पार्ट्स थी और उसके अंदर जो इन्फेंटिबुलम थी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम फीमरी बोलते हैं। तो जो वो फीमरी है उसका क्या काम होता है? जो फीमरी है जो हमारे ऑप्शन है चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कोलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन, सेकंड ऑप्शन है मेंटेन द शेप ऑफ द ओवेरी, प्रोवाइड द पाथ टू स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जो लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज है। तो जो हमारा फीमरी का जो वर्क होता था हमारा जो फीमरी का वर्क था वो क्या था हमारा ओवम को कलेक्शन करने का वर्क था। जब ओवेरी ओवम को रिलीज कर दी थी ओवुलेशन प्रोसेस के थ्रू तो क्या हो रहा था हमारा वो क्या करता ओवम को क्या करता कलेक्शन करने का काम हो रहा था। तो क्या हमारा जो हमारा फीमरी का जो हमारा क्या है ऑप्शन क्या हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि जो हमारी फीमरी है वो क्या काम करती है ओवम को कलेक्शन करने का काम करती है आफ्टर ओवुलेशन। अब जो हमारे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है लोअर नैरो एंड ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड। जो हमारा यूट्रस का नीचे वाला जो लोअर नैरो एंड होता है उसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं, सेरिस बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं, सिटोइस बोलते हैं। जो हमारा यूट्रस का नीचे वाला एंड होता है जो कि वजाइना के अंदर ओपन होता है वो वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सैरिक्स बोलते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है हमारा डी ऑप्शन हो गया वो क्या है हमारा सैरिक्स है। सैरिक्स कहाँ पे होता है हमारा यूट्रस का नीचे लोअर नैरो एंड होता है जो कि कहाँ ओपन होता है हमारा वजाइना के अंदर क्या होता है ओपन होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवेरीज। अब इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवेरी के बिल्कुल नजदीक है वो कौन सा पार्ट हमारा? तो ऑप्शन हमारा एम्पुला, इस्थमस, इन्फेंटिबल, सेरिस। अब सेरिस का तो हमें पता है ये तो हमारा फैलोपियन ट्यूब का पार्ट तो है ये ऑप्शन तो वैसे भी कट हो गया। अब हमारे तीन पार्ट रह गए हैं एम्पुला, इस्थमस और इन्फेंटिबल। जो हमारा इन्फेंटिबल है इसके अंदर फीमरी लाइक प्रोजेक्शन होती थी तो सबसे नजदीक वाला पार्ट अगर देखा जाए तो हमारा कौन सा होता है इन्फेंटिबल। तो हमारा थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है सबसे क्लोजेस्ट जो पार्ट है वो हमारा कौन सा होता है फीमरी। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कैपेसिटेशन अक्कर जो हमारी कैपेसिटेशन जो हमारी प्रोसेस है वो क्या होती है क्या चीज होती है हमारी? तो हमारा जो ऑप्शन है रेटाइटिस, एपिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ये हमारे चार ऑप्शन है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कैपेसिटेशन जो प्रोसेस होती है वो होती क्या है? जो ये प्रोसेस होती है क्या करती है हमारे जो फर्टिलाइजेशन के चांस होते हैं उसको क्या करती है इंक्रीज करती है। इंक्रीज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये क्या करती है फर्टिलाइजेशन के चांस को क्या करती है इंक्रीज करती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कैपिटेशन। ठीक है तो हमारा जो ये ऑप्शन है एपिडाइडमिस, रेटाइटिस, वास डिफरेंस ये तो हमारा मेल के अंदर होता है पर फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो प्रोसेस कहाँ पे होती है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर होती है। जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है एंट्रम इज। जो हमारा एंट्रम होता है हमने कहाँ पे पढ़ा जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारा एंट्रम होता है वो क्या होती है हमारी फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है। क्या होता है फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। वैसे चार ऑप्शन दिए गए हैं इनर थीका, इंटरना, मैच्योर फॉलिकल, फ्लूइड लेस फॉलिकल कैविटी। इसमें तो ऑप्शन दिए गए हैं तो फ्लूइड फील्ड फॉलिकल कैविटी। जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो क्या है फ्लूइड लेस फॉलिकल कैविटी। जो हमारा एंटरम होता है वो क्या होता है हमारा फ्लूइड फील्ड फॉलिकल कैविटी होता है क्योंकि फ्लूइड फील्ड कैविटी उसके अंदर क्या होता है हमारा फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं एंटरम बोलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है for normal fertilization how many percentage of sperm must have normal shape and size। मतलब कि जब भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है नॉर्मल तो उस टाइम पे जो हमारा स्पर्म की जो शेप एंड साइज होती है वो कितने स्पर्म हमारे नॉर्मल होते हैं तो कितने परसेंटेज होते हैं ये चीज है। तो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन हमारा 50%, 25%, 40%, 60%। जो हमारे नॉर्मल शेप और साइज के जो हमारे स्पर्म होते हैं वो कितने होते हैं हमारे 60%। जो हमारा स्पर्म होता है स्पर्म होता है उसका शेप और साइज क्या होता है नॉर्मल होता है। जो 40% जो होते हैं वो हमारे नॉर्मल शेप और साइज के नहीं होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट होता है। तो हमारा जो भी हमारा स्पर्म का जो नॉर्मल साइज है फर्टिलाइजेशन करने के लिए कितना परसेंटेज हमारा नॉर्मल होता है 60% जो होता है क्या होता है हमारा नॉर्मल होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस
मियोसिस अक्करी मियोसिस कहाँ पे होती है? हमने पिछले लेक्चर के अंदर ही पढ़ा था कि जो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, जो हमारी सबसे पहली जो प्रोसेस होती है स्पर्मेटोगोनिया के अंदर और हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। तो जो मियोसिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं वो कहाँ पे होती है? हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर भी होती है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होती है। हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर हमारी फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होती है, तो हमारे इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के साथ। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर सेकेंड मियोसिस डिवीजन होती है, तो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है वो स्पर्मेटिड के साथ। इसलिए हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा बोथ ए एंड बी। जो हमारा सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट जो हमारा 8th क्वेश्चन है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। जो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है उसके अंदर जो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना होता है? हमें पता होना चाहिए जो हमारा टेस्टिस के अंदर जो स्क्रोटम होता है वो क्या करता है? टेस्टिस के टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा बॉडी का, उससे -2 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? हमारा लोअर होता है, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर होता है 2 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम बात करें तो हमारा नॉर्मल बॉडी में टेम्परेचर कितना होता है? हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारा इससे 2 या 2.5 डिग्री क्या होता है? हमारा कम होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है? हमारी स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन जो है 34.5 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर की हमें जरूरत होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिप्लॉयड स्टेजेस गैमेटोजेनेसिस। जो हमारी गैमेटोजेनेसिस हमारी प्रोसेस है उसके अंदर जो हमारी डिप्लॉयड स्टेज है वो किसके अंदर होगी थी? जो हमारी डिप्लॉयड स्टेज है हमारी किसके अंदर होगी? सबसे पहले अगर हम स्पर्मेटोगोनिया की बात कर रहे थे हमारे पिछले लेक्चर के अंदर, तो वहां पे क्या थी? हमारी डिप्लॉयड स्टेज थी। और हमारा जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था उसके अंदर भी क्या थी? हमारी डिप्लॉयड स्टेज। जो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये हमारे दोनों क्या हमारे इसके अंदर कौन सी स्टेज थी? हमारी डिप्लॉयड स्टेज। डिप्लॉयड स्टेज का मतलब हमारी क्या है? इसके अंदर 2n क्रोमोसोम है। 2n का मतलब इसके अंदर क्या हमारे 46 क्रोमोसोम को क्या कर रहा है? हमारा ये कंटेन कर रहा है। और जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इनके अंदर कौन सी स्टेज होती है? हमारी डिप्लॉयड स्टेज होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन जो भी है वो क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है। और अगर हम क्वेश्चन 10 की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलिकल सेल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मल डिप्लॉयड। अब इसके अंदर पूछा गया है कि जब भी हमारी गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस हो रही है तो उसके जो हमारी नॉर्मल डिप्लॉयड स्टेज है वो किसके अंदर होती है? स्पर्मेटोगोनिया के अंदर होती है, सेकेंडरी पोलर बॉडी के अंदर होती है, प्राइमरी पोलर बॉडी के अंदर होती है, स्पर्मेटिड के अंदर। तो इसका हमारा जो ऑप्शन है कि जो हमारे सबसे पहले जहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है हमारा स्पर्मेटोगोनिया है वही हमारा क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा।